सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के जब भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। साथियों, शिव गोपाल मिश्रा जो कि सचिव हैं कैबिनेट सचिव भारत सरकार की, इनकी ओर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की तरफ से हैं और इसमें लिखा है कैबिनेट सचिव सरकार भारत की ओर, अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद जेसीएम, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। इन्होंने लिखा है श्रीमान, विषय है इसका 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत एनपीएस को वापस लीजिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को शुरू करने के संबंध में इन्होंने लिखा है। यहाँ पर संदर्भ दिया है कार्यालय पत्र संख्या एनसी जेसीएम 2020 सीएस पीएम एनपीएस दिनांक 2 मार्च 2020। इन्होंने लिखा है श्रीमान, अर्धसैनिक कर्मियों सहित पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी बिना गारंटी वाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और सरकार से एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 वर्तमान में सीसीएस पेंशन के तहत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नियम 2021 राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष में एनपीएस के दुष्परिणाम को महसूस करते हुए इसका विरोध किया है और सभी राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की बैठकों और स्थायी समिति की बैठकों में एनपीएस को खत्म करने, वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की मांग की है। उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती किया गया था, राष्ट्रीय परिषद की पिछली स्थायी समिति की बैठक जो कि 22 सितंबर 2022 को आयोजित हुई थी, जेसीएम की बैठक में कर्मचारी ने एक बार फिर सरकार से एनपीएस को वापस लेने और अर्धसैनिक बलों सहित कर्मचारियों के बीच असंतोष को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ यह भी तथ्य है कि 4 राज्य सरकारें पहले ही एनपीएस वापस ले चुकी हैं और अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी हैं। यहाँ हम आपका ध्यान 14 दिसंबर 2007 को हुई स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी को पक्ष को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर से आकर्षित करना चाहते हैं। बैठक के कार्यवृत्त से उद्धरण आपके तत्काल संदर्भ में दिए गए हैं। उन्होंने लिखा था कि उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से प्रवेश किया था, वर्तमान पेंशन प्रणाली की तुलना में खराब होने की संभावना नहीं है क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के साथ मेल खाती है। इस प्रकार एनपीएस के लिए एक जीत की स्थिति है कर्मचारी और सरकार। एनपीएस को लागू हुए लगभग 18 साल हो गए हैं। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारी को ने अपनी सेवानिवृत्त होना शुरू कर दिया है। एनपीएस से उन्हें अब पेंशन के रूप में जो मामूली राशि मिल रही है उससे साबित होता है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए यह उनके बुढ़ापे में एक आपदा है, न कि फायदे की स्थिति। इस तथ्य को साबित करने के लिए हमने निम्नलिखित चार्ट में कुछ कर्मचारियों का उदाहरण दे रहे हैं जो हाल ही में अपना एक रक्षा प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं आर रामचंद्रन की, जो सेवानिवृत्त हुए हैं और उनका वेतन है जो रहा है लास्ट वेतन 30,500। उनकी सेवा जो हुई है 13 साल 5 महीने 1 दिन और उनकी जो एनपीएस के तहत वेतन बन रहा है 2,417 और पेंशन अगर पुरानी पेंशन के तहत उनको मिलता तो वो मिलता 15,250, यानी कि 12,000 12,500 रुपये का उनको शुद्ध घाटा यहाँ पर हो रहा है। के भास्कर जो जिनका 30 नंबर है, प्रति नहीं है, उनका मूल वेतन 34,300 है। 15 साल की सर्विस हो चुकी है, 15 साल 6 महीने 16 दिन। उनका एनपीएस के तहत जो वेतन बन रहा है वो 2,506, लेकिन अगर पुरानी पेंशन के तहत जो लाभ मिलता वो मिलता 17,150 रुपये। शिवांश करण जिनका 56,900 मूल वेतन रहा है, 17 वर्ष 6 माह 11 दिन की उनकी सर्विस है, 4,900 रुपये एनपीएस के तहत उनकी पेंशन बन रही है। अगर पुरानी पेंशन के तहत उनको योजना लाभ मिलता तो 28,450 रुपये की उनकी पेंशन बनती। साथियों, उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट है कि एनपीएस कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करने के बावजूद केवल
बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और पुरानी पेंशन प्रणाली की तुलना से बदतर हैं। एनपीएस के तहत पेंशन स्थिर रहती हैं और पुरानी पेंशन योजना में उपलब्ध मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कोई महंगाई राहत नहीं है। उपरोक्त के अलावा पुरानी पेंशन योजना में अन्य लाभ भी हैं, जैसे 40% गणना, 15 वर्ष के बाद गणना की गई पेंशन की बहाली, 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% की वृद्धि और 100 वर्ष की आयु में 100% पेंशन। इनमें से कोई भी लाभ एनपीएस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह संदेह से परे साबित हो गई हैं। समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस एक आपदा है, न कि लाभकारी पेंशन योजना। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कभी भी एनपीएस की शुरुआत नहीं की है। हाल ही में 4 राज्य सरकारें, जिसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने पहले ही एनपीएस को वापस लेने और अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय ले लिया है। अन्य राज्य सरकारें भी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। उपरोक्त के मद्देनज़र, चूंकि यह संदेह से परे साबित होता है एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की रक्षा नहीं करने जा रहा है, इसलिए विवेकपूर्ण है कि कैबिनेट सचिव को राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में जेसीएम कैबिनेट को प्रस्ताव देने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी बिना गारंटी वाले एनपीएस को वापस लेने और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना वापस करने के लिए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो जो पहले से एनपीएस में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महोदय, हम आशा करते हैं कि चूंकि एनपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में एक प्रमुख मुद्दा है, इसलिए इस संबंध में सरकार द्वारा बिना किसी देरी के एक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। स्टाफ पक्ष के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है ताकि आप इस संबंध में स्वयं को अवगत करा सकें। कृपया आपके पहले और अनुकूल कार्रवाई की प्रतीक्षा में आपको धन्यवाद। आपका विश्वासी शिव गोपाल मिश्रा, सचिव द्वारा पत्र भारत शासन को भेजा गया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कर्मचारी बंधुओं को जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।